हेलो गाइस, वेलकम टू टेक प्रोमैक्स। तो आज मैं आप लोगों को स्प्लैश स्क्रीन के बारे में बताऊंगा कि हम लोग एंड्रॉयड में अगर कोई ऐप जब आप लोग लॉन्च करते हैं तो उसमें एक स्प्लैश स्क्रीन आप लोगों को पहले नज़र आता है। तो वो स्प्लैश स्क्रीन कैसे बनाते हैं आप लोग, वो जब वो टाइम के लिए रुकता है तो वो किस तरह आप लोगों ने रोकना है उसको, और उसके बाद जब उसका टाइम ख़त्म हो जाए तो वो फिर अपने नेक्स्ट स्क्रीन पे कैसे चला जाए, और जो पिछला स्क्रीन है उसको किस तरह आप लोग ख़त्म करोगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक स्प्लैश स्क्रीन डिज़ाइन कर लेना है। अगर आप लोग यहाँ देख लें तो मैंने एक स्प्लैश स्क्रीन जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है, ये वाला। तो इसी तरह आप लोग एक स्प्लैश स्क्रीन को डिज़ाइन कर लें और फिर उसको आप लोगों ने यूज़ करना है। तो आप लोगों ने यूज़ किस तरह करना है ये आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि स्प्लैश स्क्रीन के लिए जितने रिक्वायरमेंट्स हैं वो सबसे पहले हम देखते हैं। तो स्प्लैश स्क्रीन के लिए सबसे पहले मुझे एक एक्टिविटी चाहिए जो कि जावा क्लास होगा, और उसके बाद फिर मुझे जावा क्लास के साथ अटैच करने के लिए एक एक्सएमएल चाहिए जो कि यूज़र को इंटरफेस शो कराएगा। जो अभी हमने इमेज बनाया है वो शो कराएगा यूज़र को, और उसके बाद फिर वो जावा क्लास के ज़रिए हम उसमें कोड करेंगे कि वो ख़त्म हो जाए और नेक्स्ट एक्टिविटी पे वो चला जाए। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जावा क्लास और लेंगे और उसके लिए एक एक्सएमएल को डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एक नया जावा एक्टिविटी जो है या क्लास जो है वो डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो न्यू में मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं जावा क्लास जो है इस पर क्लिक करता हूँ, या यहाँ पे आके मैं एक्टिविटी भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताना चाहता हूँ, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाना चाहता हूँ। अगर हम यहाँ पे एक्टिविटी बनाएंगे कोई भी तो उसके साथ सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कम्प्लीटली यहाँ पे फुलफिल हो जाएंगी। एक्सएमएल ऑटोमेटिकली बन जाएगा और मैनिफेस्ट में भी वो ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाएगा, तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा फिर। तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि सबसे पहले हम एक जावा क्लास जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। तो जावा क्लास के लिए मुझे एक नेम रिक्वायर्ड है, तो मैं यहाँ पे स्प्लैश जो है वो यहाँ पे नाम रख लेता हूँ और एंटर दबाता हूँ। तो अभी एक क्लास जो है वो डिफ़ाइन हो जाएगा। उसके बाद फिर चूँकि मुझे एक्टिविटी चाहिए तो इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ ऐप कंपेट एक्टिविटी के साथ। ये जो यहाँ पे नज़र आता है इसके साथ मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ। अच्छा, ऐप कंपेट एक्टिविटी में चूँकि हमने एक्टिविटी को क्रिएट करना होता है तो यहाँ पे मुझे एक ऑन क्रिएट फंक्शन जो है, जो ओवरराइड फंक्शन है वो रिक्वायर्ड है। तो वो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे लिखता हूँ ऑन क्रिएट, CREAT, ऑन क्रिएट। और ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ऑन क्रिएट, ये वाला आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। तो इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे इस पर डबल क्लिक कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे हमारे पास ऑन क्रिएट फंक्शन जो है वो बन गया है। अच्छा, अभी इसके बाद मुझे इसके साथ एक और जो है एक्सएमएल अटैच करना है, वो मुझे रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले मैं एक्सएमएल को क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे आके मैं लेआउट में जो है एक एक्सएमएल क्रिएट कर लेता हूँ। जो एक्सएमएल फाइल है हमारे पास जो कि यूज़र इंटरफेस है, यूज़र को शो होगा। तो यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ कि लेआउट पे राइट क्लिक करके मैं यहाँ न्यू, और न्यू में यहाँ लेआउट रिसोर्स फाइल जो है इस पर क्लिक करता हूँ। मैं एक नया लेआउट रिसोर्स फाइल जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चूँकि स्प्लैश है तो मैं यहाँ पे इसका नाम भी स्प्लैश रख लेता हूँ। और यहाँ पे मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, मुझे कॉन्स्टेंट लेआउट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए लीनियर लेआउट। तो यहाँ पे मैं ये लीनियर लेआउट कर लेता हूँ और अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक एक्सएमएल जो है वो बन गया है, लेकिन अभी उसका डिज़ाइन व्यू शो हो रहा है। मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ ताकि मुझे कोड व्यू भी शो हो जाए और जो डिज़ाइन व्यू है वो भी शो हो जाए। अभी ये बिल्कुल एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा और मुझे इसमें इमेज को लाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि या तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में डाल सकता हूँ कि मैं बैकग्राउंड में यहाँ पे डाल दूँ कि ये स्प्लैश स्क्रीन है और ये बैकग्राउंड में आ जाए। तो इसको सबसे पहले डिज़ाइन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो स्प्लैश स्क्रीन है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो ड्राइबल है हमारा, ये वाला जो ड्राइबल है, चूँकि हमारे सारे इमेजेस जो होते हैं वो ड्राइबल में होते हैं, तो मैं ड्राइबल में इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये अभी मैंने इसको पेस्ट कर लिया। अच्छा, आप लोगों ने इसको V24 में पेस्ट नहीं करना, आप लोगों ने इसमें पेस्ट करना है, जो ऊपर वाला ड्राइबल है इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। अच्छा, तो ये हमारे पास आ गया है। मैं अगर इसको डबल क्लिक कर लूँ तो ये आ गया है हमारे पास। अब इसको हमने यूज़ करना है, तो यहाँ पे मैं इसको बैकग्राउंड में भी यूज़ कर सकता हूँ, और अगर यहाँ पे मैं इमेज व्यू ले लूँ तो उसमें भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन इसको मैं सिंपल बैकग्राउंड में यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड
और यहाँ पे मैं उसको एक्सेस करता हूँ जो स्प्लैश है, तो यहाँ पे मैं एट द राइट ड्राइबल, और जो हमारे पास स्प्लैश यहाँ पे नज़र आ रहा है इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो ये अभी आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख लें कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो रेसिपी बुक वाला जो हमारा स्प्लैश स्क्रीन है वो यहाँ पे आ गया है। मतलब हमारे पास जो है ये व्यू जो है ये बन गया है। यहाँ पे मुझे और कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ पे सारा लिख लिया है अपने पिक्चर में। अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अपने स्प्लैश स्क्रीन में कोई टेक्स्ट डालना है तो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। आप लोग सिर्फ टेक्स्ट व्यू ले लें और उसमें आप लोग टेक्स्ट डाल सकते हैं। अगर आप लोगों ने कुछ और लिखना है तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपल। लेकिन अभी मुझे सिर्फ ये इमेज चाहिए, तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड में जो है वो ड्राइबल से इमेज को एक्सेस कर लिया है। ये व्यू हमारे पास बन गया है। अब स्प्लैश भी जो हमारे पास एक्टिविटी है वो भी बन गई है और जो स्प्लैश व्यू है जो एक्सएमएल फाइल है वो भी कंप्लीट हो गया है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इन दोनों को मैं अटैच कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि हम करते हैं सेट कंटेंट व्यू। ये आप लोगों ने कहाँ पे करना है ये अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, ये वाला जो सेट कंटेंट व्यू है जो कि रिसोर्स लेआउट रिसोर्स आईडी को यहाँ पे रिसोर्स करता है, जो यहाँ पे उसका रेफरेंस देता है, तो इस वाले को हमने एक्सेस करना है। ये व्यू वाला हमें नहीं चाहिए, ये वाला भी हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए एंट वाला जिसमें हमने इंटीजर को डालना है, हमने एक आईडी को पास करना है। तो इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। अभी ये मुझे चाहिए यहाँ पे, अगर आप लोग इस पे ले आएँ तो इसमें एक जो है पैरामीटर वो चाहिए, तो वो मैं अभी पास कर लेता हूँ। हमने क्या करना है कि आर डॉट लेआउट डॉट, और जो लेआउट हमने स्प्लैश के लिए बनाया था वो आईडी में यहाँ पे पास कर लेता हूँ। तो ये भाई अब क्या हो गया कि ये अटैच हो गए दोनों। मतलब जो हमने एक्टिविटी का जावा फाइल बनाया था और जो एक्सएमएल फाइल बनाया था वो दोनों अटैच हो गए। अब जब ये ऑन क्रिएट कॉल होगा, मतलब जब ये एक्टिविटी क्रिएट होगी, तो हमें शो क्या कराएगा, ये स्प्लैश स्क्रीन जो ये वाला है ये शो कराएगा। अच्छा, अभी ये दोनों अटैच हो गए, लेकिन अभी हमने क्या करना है कि जब ये एक्टिविटी लॉन्च हो जाए तो उसके बाद फिर 2 सेकंड 3 सेकंड ये हमने चलानी है, और उसके बाद फिर इसको हमने एंड कर देना है और हमने दूसरे एक्टिविटी पे जाना है, जो कि एक और एक्टिविटी होगी। कोई भी नेक्स्ट एक्टिविटी के जो मेन एक्टिविटी हो, जिसको हम होम भी बोलते हैं, उस पे हमने जाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम हैंडलर जो है उसको यूज़ करते हैं। अच्छा, हैंडलर क्या काम करता है? हैंडलर ये काम करता है कि जो हमारे पास थ्रेड्स चल रहे होते हैं, तो थ्रेड्स वो होते हैं जो कि हम कुछ टाइम के लिए चलाते हैं, 3-4 सेकंड के लिए या कुछ भी टाइम हो। जिस तरह हम अगर फॉर एग्जांपल डाउनलोडिंग कर रहे हैं तो हम डाउनलोडिंग के लिए एक थ्रेड चलाते हैं, या फॉर एग्जांपल हम बैकग्राउंड में कोई सॉन्ग चलाते हैं उसके लिए कोई थ्रेड। तो इसी तरह एक थ्रेड होगा हमारे पास जो कि 3-4 सेकंड या 5 सेकंड के लिए स्प्लैश के लिए चलेगा, और जब वो स्प्लैश कंप्लीट हो जाए तो वो थ्रेड ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट एक्टिविटी जो होगी उस पर हमारा जो सिस्टम है वो चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि एक हैंडलर को कॉल करते हैं, यहाँ पे हम हैंडलर लिखते हैं और जो ऊपर वाला ओएस का हैंडलर है उसको हम एंटर कर देते हैं। अच्छा, इसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं हैंडलर, ठीक है। अभी मैंने क्या किया कि हैंडलर का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इसको हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे हैंडलर को इनिशियलाइज कर लेता हूँ, हैंडलर इक्वल्स टू न्यू हैंडलर। तो ये हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं, ये हमारे पास हैंडलर आ गया है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि हैंडलर में जो पोस्ट डिलीट का एक मेथड है हमारे पास, जो कि पोस्ट डिलीट करता है। मतलब फॉर एग्जांपल आप लोगों को डिले करना है किसी चीज़ को, तो अभी हमने क्या करना है कि जो स्प्लैश स्क्रीन है उसको हमने 3-4 सेकंड के लिए डिले करना है, और उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हैंडलर डॉट पोस्ट डिलेड, ये वाला जो है इसको हम कॉल कर लेते हैं, और इस पे मैं क्या करूँगा कि इसको हम कॉल करके मैं एंटर कर लेता हूँ। और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा कि इसको हमने रनेबल बनाना है, क्योंकि हम इसको रन भी करेंगे। तो यहाँ पे न्यू रनेबल जो है वो पास कर लेता हूँ। अच्छा, ये एक मेथड हमने बना लिया है, और इसमें क्या कर लिया है कि हमने हैंडलर में पोस्ट डिलीट मेथड जो है उसमें रनेबल को हमने कॉल कर लिया। अच्छा, इसका एक और मेथड है जो कि रन है, तो इसमें मैं सारा जो प्रोसेस है वो परफॉर्म करूँगा जबकि टाइम कंप्लीट हो जाए उसके बाद। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं कॉमा लगा लेता हूँ, और इसमें जो टाइम हमें चाहिए रिक्वायर्ड वो मैं दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चाहिए
3 सेकंड, तो मैं 3000 जो है वो डिले मिली सेकंड जो है वो यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये हमारे पास बनते हैं 3 सेकंड्स। अगर आप लोग को 5 सेकंड चाहिए तो आप लोग 5000 डाल दें, अगर आप लोग को 1 सेकंड चाहिए तो आप लोग 1 सेकंड डाल दें, अगर 2 सेकंड चाहिए तो 2000 डाल दें। इसी तरह आप लोग यहाँ पे जितने सेकंड्स आपको रिक्वायर्ड हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये क्या करेगा कि हैंडलर जो है वो पोस्ट को डिलीट कर देगा कुछ टाइम के लिए, और वो इसको चलाएगा जो यहाँ पे 3 सेकंड के लिए ये रनेबल को चला देगा। और जब ये ख़त्म हो जाएगा, 3 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये रन जो है ये कॉल हो जाएगा, और इसमें मैंने जिस एक्टिविटी में जाना है वो कॉल हो जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास मेन एक्टिविटी है, तो मैं चाहूँगा कि जब ये कंप्लीट हो जाए तो मैं मेन एक्टिविटी में चला जाऊँ। तो उसके लिए मैं इंटेंट को कॉल करूँगा। आप लोगों को इंटेंट का अगर फॉर एग्जांपल नहीं पता तो आप लोग इंटेंट वाला लेक्चर जो है वो देख सकते हैं, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इंटेंट के ज़रिए हम क्या करते हैं। तो इंटेंट के ज़रिए बेसिकली हम दूसरे एक्टिविटीज़ में विजिट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 एक्टिविटीज़ हैं और मैं एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना चाहता हूं, तो मैं इंटेंट को कॉल करूंगा, और इंटेंट के ज़रिए मैं 2 एक्टिविटीज़ के दरमियान मैसेजेस पास कर सकता हूं, या एक एक्टिविटी से मैं दूसरी एक्टिविटी में जा सकता हूं। तो उसके लिए हम इंटेंट को यूज़ करते हैं। मैं इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाता हूं इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, और इसमें हम 2 चीज़ें दिया 2 पैरामीटर पास करते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है स्प्लैश, जो हमारे पास ये वाला एक्टिविटी है जो कि कॉन्टेक्स्ट है, तो ये हम पास करेंगे, और यहाँ पे मैं इसमें पास करता हूँ स्प्लैश डॉट दिस। तो ये स्प्लैश डॉट दिस हमने पास कर लिया है। उसके बाद फिर मैंने जिस एक्टिविटी में जाना है तो कॉमा मेन एक्टिविटी डॉट क्लास, तो इसके साथ दिस देना है, और जो हमने जिस एक्टिविटी में जाना है उसके साथ क्लास, तो दिस एंड क्लास, और उसके बाद फिर हमने इसको स्टार्ट कर देना है। तो उसके लिए मैं एक मेथड को कॉल करूँगा स्टार्ट एक्टिविटी, और उसमें हमने पास कर देना है ये इंटेंट, क्योंकि ये इंटेंट कॉल होगा तो स्टार्ट एक्टिविटी में हमने इस इंटेंट को कॉल कर देना है। अच्छा, जब ये इंटेंट पास हो जाएगा तो ये इंटेंट कॉल हो जाएगा। अब हमने इस वाले एक्टिविटी को ख़त्म भी करना है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ फिनिश जो है ये कॉल कर लेता हूँ, और ये वाली जो एक्टिविटी है जो हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, हम इसको ख़त्म क्यों करते हैं? क्योंकि जब एक बंदा बैक आ जाए तो उसको ये शो नहीं होना चाहिए दोबारा, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे फिनिश कर देते हैं, और ये एक बार शो हो जाएगा, तो वो जब बैक आएगा तो उसको ये वाली एक्टिविटी शो नहीं होगी। अच्छा, अब हम इसको रन कर लेते हैं ताकि हमें नज़र आ जाए कि ये काम भी सही कर रहा है या नहीं। लेकिन रन करने से पहले हमने क्या करना है कि हमने मैनिफेस्ट में जाना है, और यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो इंटेंट फिल्टर जो कि मैन है या जो लॉन्चर है, जो कि लॉन्चिंग एक्टिविटी है, वो मेन एक्टिविटी है यहाँ पे अगर आप लोग देख लें। लेकिन चूंकि मुझे चाहिए स्प्लैश, क्योंकि सबसे पहले मैंने स्प्लैश को लॉन्च करना है, तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करता हूँ कि मैं एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे मैं एक और एक्टिविटी बना लेता हूँ, और इसमें मैं नेम जो है वो पास करता हूँ स्प्लैश। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे मैं जो इंटेंट है इसको कट करके स्प्लैश में पेस्ट कर देता हूँ सिंपली। तो अभी हमारे पास लॉन्चर एक्टिविटी जो है वो स्प्लैश बन गई है। तो सबसे पहले क्या होगा कि स्प्लैश एक्टिविटी लॉन्च हो जाएगी, और उसके बाद फिर मैन एक्टिविटी में एंट्री करेगा जो हमारा ऐप होगा। अच्छा, तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगा कि इंटेंट फिल्टर क्या होते हैं और मैन और लॉन्चर ये चीज़ें क्या हैं, ये मैं आप लोगों को बाद में समझा दूंगा। लेकिन अभी आप लोग सिर्फ ये स्प्लैश जो है ये आप सीख लें कि स्प्लैश हम किस तरह बनाते हैं। अभी मैं इसको रन कर देता हूँ, तो यहाँ पे ऐप जो है वो रन हो जाएगा अभी थोड़े से टाइम में, और उसके बाद फिर हम रिज़ल्ट देख लेंगे कि किस तरह ये काम कर रहा है। ये हमारे पास एमुलेटर है, तो अभी एमुलेटर में जो है वो ऐप रन हो जाएगा, और जब ऐप रन हो जाएगा तो हमें नज़र आ जाएगा कि स्प्लैश जो है वो किस तरह काम करता है, और स्प्लैश के बाद जो एक्टिविटी आती है वो आती भी है या नहीं, मतलब ये काम भी करता है कि नहीं। और जो आप लोगों को अगर फॉर एग्जांपल हैंडलर जो है, अच्छा ये ऐप रन हो गया, और अभी आप लोग देख लें कि हमारे पास रेसिपी बुक जो है वो स्प्लैश स्क्रीन आ गया, उसके बाद फिर डायरेक्टली जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो उसमें चला गया। लेकिन अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन था, मैं एक बार बैक चलता हूँ तो ऐप ख़त्म हो जाएगा, और मैं दोबारा इसको रन कर देता हूँ, तो आप लोग देख लें कि स्प्लैश स्क्रीन में थोड़े से मसले हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, और मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ये अच्छा ये देख लें कि यहाँ पे जो टाइटल है वो नज़र आ रहा है, तो ये हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि ये हमें क्यों नज़र आता है और हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं।
तो और नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आप लोग को ये भी बताऊंगा कि हम स्प्लैश स्क्रीन में या किसी भी जगह पे ये स्प्लैश स्क्रीन में हम एनिमेशन किस तरह लगाते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे एनिमेटेड स्प्लैश स्क्रीन चाहिए हो तो वो हम किस तरह करेंगे, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये था स्प्लैश स्क्रीन का ट्यूटोरियल। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट है और जिसमें मैं आप लोगों को एनिमेशन के बारे में बताऊंगा जो इंतहाई ज़बरदस्त, बहुत फैंटास्टिक है। तो आप लोग तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहें। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।